अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेहल अफजल की बुक से। लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम बुक विच आर केप्ट ऑन सिंगल एंटी सिस्टम बेसिस। कैपिटल ऑन 31st December 2022 रुपीज़ 1,92,000। कैपिटल ऑन 1st January 2022 कैपिटल रुपीज़ 2 लाख। अब हमारे पास दो यहाँ पे कैपिटल दिए हैं डिफरेंट डेट्स पे। जो आपके पास 31st दिसंबर वाली डेट है ये आपके पास आपका क्लोजिंग कैपिटल है, और 1st जनवरी वाला आपके पास ओपनिंग कैपिटल है। हमें कैसे पता चला? हमने ये ईयर देख के अंदाजा लगाया, ये सेम ईयर है और सेम ईयर में ये डेट पहले आती है और ये साल के आखिर में आती है, इसलिए ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ही विड्रॉ फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस, उसने पैसे निकाले हैं बिजनेस से फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि अपने घर के किसी काम के लिए 34,800। आगे कह रहा है वसीम, यही बंदा जिसने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि वसीम ही ऑनर है। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप, उसने अपना लैपटॉप बेचा है यहाँ पे 40,000 का एट 10% लॉस, 10% उसे नुकसान हुआ है, पुराना होगा। एंड बॉट द अमाउंट इनटू बिजनेस, और वो जो पैसे थे वो बिजनेस में ले आया। हमसे डिमांड कर रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड या रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएं। पिछले क्वेश्चंस में हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें क्या देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकाल के दिया है और उन्होंने हमें क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल के दिया हुआ है। सो फिर हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें उन्होंने आपको कैपिटल प्रोवाइड किया होगा खुद निकाल के, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनानी, बल्कि आप लोग बनाएंगे डायरेक्टली ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है जी, मैं भी डायरेक्ट बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। सबसे पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि वसीम है तो हम लिखेंगे वसीम। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे आपने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अमाउंट और छोटा सा नीचे रुपीज भी लिख देंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने अपना फॉर्मेट याद अगर किया हुआ है तो फॉर्मेट के मुताबिक हम ये वाला डाटा वहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। अब वो कैसे होगा जी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बना लिया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ पे चूंकि उसने हमें खुद निकाल के दिया हुआ है, कितना निकाल के उसने हमें दिया, उसने हमें निकाल के दिया हुआ है 1,92,000। ये हम लिख लेंगे 1,92,000। 2 3 सिफर आएंगे, 1,92,000। इसके बाद आपने इसमें ऐड करनी होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट देखते हैं उसने हमें कितनी दी है। यहाँ पे उसने डोमेस्टिक यूज के बारे में ये कहा है, यही उसकी ड्राइंग है 34,800, 34,800 की। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 34,800, ये उसकी ड्राइंग्स होंगी। अब हमने यहाँ पे दोनों को प्लस कर लिया, हमारे पास आ गया 50। ये हमारे पास आ जाएगा 2,26,800। ठीक है, इसका कोई हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखना। लेस हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हम करेंगे लेस फ्रेश कैपिटल।
फ्रेश कैपिटल कहाँ से आया है, कितना है, ये इसके बारे में भी उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। कह रहे कि 40,000 का उसके पास उसका लैपटॉप था, वो उसने सेल आउट किया और सेल आउट करने के बाद वो पैसे जो थे वो बिजनेस में ले आया था। ठीक है, अब 40,000 के ऊपर लॉस भी हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 40,000 सारे नहीं लाया, लॉस के लिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा रहा हूँ। 40,000 के ऊपर उसको लॉस हुआ है 10%। ठीक है, इसका जवाब निकाल के आप यहाँ पे लिखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है 40,000 ज़रब 10%, 10% निकलेगा 4,000। अब यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा है, 40,000 माइनस आपने कर देना आंसर, आपके पास जाएगा 36,000 रुपया। आपने 36,000 इसमें से माइनस कर देना। जब आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे आप उसका आंसर लिख देंगे इसके नीचे। क्या करेंगे, अब आप 2,26,800 माइनस कर देंगे आंसर के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1,90,800। ठीक है जी, आगे आपने क्या करना है, अब आगे आप लोग ये करेंगे कि इसके अंदर से माइनस कर देंगे फ्रेश कैपिटल, लेस आप कर देंगे फ्रेश कैपिटल कह रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल। फ्रेश कैपिटल ऊपर माइनस कर लिया था, अब हमने यहाँ पे माइनस करना है फ्रेश कैपिटल। क्वेश्चन में देखेंगे हमें फ्रेश कैपिटल कितना दिया हुआ है, और फ्रेश कैपिटल बाबा मुंह से नहीं कह रहा, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, वो 2 लाख दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, 1,90,000 में से 2 लाख आप लोग माइनस कर लेंगे। देखिए मैं आपके सामने ही करता हूँ, 2 लाख माइनस आंसर आपके पास आ जाएगा 9,200। कितना आ रहा है जी, 9,200। इसका आप नाम रखेंगे नेट लॉस। क्या है जी, नेट लॉस। अब आपको पता कैसे चलेगा जी, सवाल है क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम ऊपर रखनी है, माइनस आपने कर देना 2 लाख के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में एक फिगर आया। काउंटिंग में आप माइनस नहीं लगाते, आप क्या करें, इसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दें, जिससे हमें पता चलेगा ये माइनस में रकम आई है, और माइनस की रकम को हम नेट लॉस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से बता दूं, छोटा सा एक रिव्यू क्विक सा, ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर उसने हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, उन्होंने हमें ड्राइंग्स दी हुई थी, और फ्रेश कैपिटल दिया हुआ था। मैंने इन सब को इस प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, जो मर्जी कह लें, एक ही बात है, तो इसके अंदर मैंने डाटा को पुट किया, और ये पुट करने का जो प्रोसेस है ये फॉर्मेट के मुताबिक है। फॉर्मेट वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ये पता होगा कौन सी चीज़ प्लस होनी है, कौन सी चीज़ माइनस होनी है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल माइनस होना था। ठीक है, वही हमने किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी कि आंसर कमेंस बिजनेस। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। अंसर ने बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन 1 अगस्त 2021। अगस्त नहीं, सॉरी, जुलाई होता है 7वां महीना, अगस्त 8वां महीना होता है। उसने 1 जुलाई को बिजनेस शुरू किया है विद द कैपिटल ₹40,000, 40,000 के कैपिटल के साथ। ये कैपिटल अब मेरे ख्याल से ओपनिंग होगा, हम अभी दूसरी डेट देखेंगे फिर हमें पता चल जाएगा। अगर लिखा जाए ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, देखें जी ये पहले डेट आ रही है, ये बाद में आ रही है, इसलिए ये ओपनिंग है। इसके ऊपर जो दिया गया कैपिटल है ये भी हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022 ही बोरोड ₹10,000, उसने 10,000 रुपये उधार लिए फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से उसने लोन भी ले लिया एक। ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी साइड पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर हमें बनानी पड़ी तो। इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹4,000, उसने 4,000 का फर्दर कैपिटल यानी कि फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कराया बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर वर्थ 6,000 वाज परचेज, 6,000 का फर्नीचर उसने परचेज किया है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने पूरे साल के अंदर 6,000 के पूरे साल के अंदर उसने 3,000 के पैसे बिजनेस से निकाल के घर ले गया है। ऑन 30 जून
2020 द पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमसे क्लोजिंग वाली बनवानी है, इसलिए हमें उसने डाटा दिया है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया, कह रहा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब जहाँ पे फर्नीचर लिखा है उसके साथ एक निशान लगा लें डॉट का या स्टार का, ताकि आपको याद रहे, इसके ऊपर आपने एक एडजस्टमेंट पास करनी है। आगे कह रहा है असर्टन करें प्रॉफिट एंड लॉस किसका, आंसर का, किस साल के लिए, 30 जून 2012 के लिए, यानी कि क्लोजिंग डेट के ऊपर हमें पूछ रहा है। हमें कह रहा है कि काइंडली आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। ठीक है, कॉपी की तरफ चलते हैं जी हम फटाफट से। यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी, दो स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर नहीं बनेंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले करना क्या है, अब आप सबसे पहले ऊपर नाम लिखेंगे आंसर का, क्योंकि इसमें आंसर उन्होंने नाम दिया हुआ है। आंसर साहब है, इसका हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यहाँ पे लिखेंगे डेट एज ऑन 31st तो है नहीं है, जब आपने डेट का ख्याल रखना था 30 जून लिखी हुई है, क्योंकि 31st कर करके वो जहन में 31st ही चल रहा था। 6/2022 यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे एसेट्स, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अमाउंट और नीचे रुपीस। ये फॉर्मेट बन गया जी। अब आप इसको इसके अंदर डाटा पुट करते हैं। एक चीज़ आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, क्या यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख दूं या ना लिखूं? अगर नहीं लिखना तो क्यों नहीं लिखना, इसका आंसर का मैं वेट करूंगा आपका। अच्छा, अब सबसे पहले उसने में जो हमें चीज़ें दी हुई हैं वो मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चीज़ें कहाँ से मिलेंगी जी, ये उसने हमें डाटा प्रोवाइड किया है यहाँ पे, प्लस दो चीज़ें उन्होंने ऊपर भी दी हैं। जिस तरह हमने लोन लिया था मिस्टर ए से वो वाला, और दूसरे नंबर पे फर्नीचर परचेज किया था वो वाला, वो भी आपके इन डाटा के अंदर आएगा। ये डाटा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारा हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट हमें वो कह रहा है जी स्टॉक है, और स्टॉक के बाद हमें उसने दिया हुआ है बिल रिसीवेबल्स, और इस तरफ उसने हमें दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहले इनकी अमाउंट पुट करते हैं और बाकियों का देखते हैं उनका हमने क्या करना है। ठीक है, अब इसकी अमाउंट्स यहाँ पर से देख के मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। कैश हमारे पास 9,000 का है, उसके बाद हमारे पास जो बैंक है वो 5,000 का है। नेक्स्ट हमारे पास जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो हमारे पास 8,100 के हैं। स्टॉक ये देखें, ये लिखा है 14,000 का है। नेक्स्ट हमारे पास बिल रिसीवेबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो 3,600 के हैं, और जो क्रेडिटर हमारे पास हैं वो 1,500 के हैं। अब दो चीज़ें रहती हैं, आपने भूलना नहीं है, क्वेश्चन में आप भूल भी सकते हैं। आपने यहाँ लिखना है मिस्टर ए, इससे लोन हमने लिया है 10,000 का। अब लोन के ऊपर ना आमतौर पे इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे उसने किसी इंटरेस्ट की बात नहीं की, तो हम नहीं लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी साथ लिखना पड़ेगा वहाँ पे। आगे उसने क्या किया, उसने फर्नीचर खरीदा है 6,000 का, और इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन भी हमने चार्ज करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसा साइड पे फर्नीचर 6,000 का, इसमें से आप एडजस्टमेंट करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। जब आप 6,000 का 10% लेंगे आपके पास आ जाएगा 600, यानी कि 600 आएगा 5,400। ये सारी चीज़ें आ गई, प्लस करके माइनस करते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसका टोटल करते हैं। ये 9,000 लिखा गया था, ये 900 है। अच्छा, 900 जमा 5,000 जमा 8,100 जमा 14,000 जमा 3,600 जमा 5,400, ये सबका टोटल करें, ये आपके पास आता है 37,000, यानी कि 37,000। आप इस साइड से ये वाली साइड माइनस करेंगे, माइनस 1,500 माइनस आप लोग कर देंगे 10,000, ये आपके पास आ जाएगा 25,500, 25,000। और इसके साथ यहाँ पे मैं लिख दिया कैपिटल, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे भी लिख देंगे 37,000। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम ये सारा काम किस काम के लिए कर रहे थे, यहाँ पे कैपिटल निकालने के लिए। और ये कैपिटल इस डेट की वजह से मैं बचा है, ये हमारे पास हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ओपनिंग डाटा भी मौजूद है, ओपनिंग कैपिटल भी मौजूद है 40,000, हमने क्लोजिंग खुद निकाल लिया है। आपको यहाँ पे ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल भी दी हुई है। अब आपने क्या बना देना है, ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, आपने असर्टेन कर देना है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, बंदे का नाम है अंसर, अंसर साहब, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें कोई मसला नहीं इतना कि आप पहले लिखें बाद में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड। अब ईयर कब खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को। अच्छा, इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स भी बहुत लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी रुपीस, नीचे हम लिख देंगे जिस भी करेंसी में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस केस के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे पाकिस्तानी करेंसी में, तो अगर बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, तो अपने मुताबिक यहाँ पे वो साइन इंडिकेट कर दीजिएगा, वो साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। अब जी हमने क्या करना है, यहाँ पे हम डाटा पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कर दोगे ऐड ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स की अमाउंट देखेंगे हमें उसने कितनी दी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ये उसने कहा था फर्दर कैपिटल 4,000 का फ्रेश कैपिटल है। उसके अलावा और ये लिखा है ही हैड ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस असम ₹3,000। उसने 3,000 की ड्राइंग्स की हैं, ठीक है। यहाँ इसकी अमाउंट तो लिखी नहीं क्लोजिंग की। ये हमें मिलेगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 25,500। इसमें आप ऐड कर देंगे 3,000, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 25,500 जमा 3,000, ये आपके पास आ जाएगा 28,500, 28,500 आपके पास आ जाएगा। इसका कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप करेंगे लेस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। अच्छा जी, फ्रेश कैपिटल की अमाउंट उसने हमें कहाँ पे दी है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये उसने जो एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल लिखा हुआ है वो 4,000 का आपके पास फ्रेश कैपिटल है। अब आपने क्या करना है, ये चीज इसमें से लेस करनी है। आप लेस कर देंगे 4,000, ये आपके पास आ जाएगा 24,500, 24,500। इसका आप नाम लिख दें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, लिख लिया जी आपने। इसके बाद आपने इसमें से लेस करना है ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट उसने क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में हमें निकाल के दी हुई है, जो कि 40,000 है। अब यहाँ पे ये वाला 40,000 इस जगह पे लिख देंगे, यहाँ पे 40,000 इसमें से आप कर देंगे माइनस। अब मैं करने लगा हूँ, ऊपर यही वाली रकम लिखेंगे, माइनस लिख देंगे 40,000। जब माइनस करेंगे जवाब आपके पास आ रहा है, जब हमने माइनस किया हमारे पास हमारा जवाब आ गया जी, माइनस में 15,000
500। ठीक है जी, 15,500 आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा नेट लॉस जो है वो निकल के आया है 15,500 का। यहाँ तक जी आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आते जाके फॉर्मेट वाली वीडियो देख लें, और अगर आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं आती आप टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देख लें। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।